श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सावन के सोमवार की एक पौराणिक कथा लेकर के आई हूँ, जिसको सुनने से जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहती है। आइए सुनते हैं सावन के सोमवार की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, सावन के महीने में जो है सभी देवियाँ जो है देवलोक से मृत्यु लोक में झूला झूलने के लिए आई हुई थी। उन देवियों में देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी भी थी। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तो जो है गहने से सज धज करके नए वस्त्राभूषण पहन करके आती थी। पार्वती जी जो है साधारण ही वस्त्र पहन करके आ जाती थी। पार्वती जी जो है आग धतूरे के फूलों को लगा करके सज करके आ जाती थी। लक्ष्मी जी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लक्ष्मी जी को अपने आप पर बहुत अभिमान था। लक्ष्मी जी जो है पार्वती जी से बोली, पार्वती अगर गहने पहनकर नहीं आती हो तो हमें जो है शर्म आती है। अगर तुम्हें शिव जी गहने नहीं दे सकते तुम हमसे उधार ले लो। पार्वती जी को जो है अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि मैं अपने पति देव से पूछ करके कल बताऊंगी। अब पार्वती जी जो है कैलाश पर जाकर के भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर के बैठ गई। भगवान भोलेनाथ जो है ध्यान में लीन थे। भगवान भोलेनाथ जब ध्यान से उठे तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि हे पार्वती, क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए। तब पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, आपको कैसे पता कि आज मुझको कुछ चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ बोले, जब तुमको कुछ पूछना होता है, चाहिए होता है, तो तुम इस प्रकार सामने आकर बैठ जाती हो। तब पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हम तीनों देवियाँ लक्ष्मी, सरस्वती और मैं जो है मृत्यु लोक में झूला झूलने के लिए जाते हैं, जिस पर लक्ष्मी जी जो है मेरा मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि वो दोनों देवियाँ तो गहने पहन करके आती हैं और मैं आग धतूरे के फूल लगा करके जाती हूँ, तो वो मेरा मजाक उड़ाती हैं कि तुम गहने पहन करके क्यों नहीं आती हो। तब शंकर भगवान बोले कि तुमने उनसे कहा नहीं कि हम तो जंगल के वासी हैं, हम तो कैलाश पर रहते हैं और हमारे चारों ओर जो है घना जंगल है और राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए हम जो है गहने नहीं पहनते। क्या तुमने ये नहीं कहा। इस पर पार्वती जी बोली, सुहागिन औरत को जो है त्योहार पर नथ और बिछुए वगैरह आदि तो पहनने ही चाहिए। लक्ष्मी जी जो है मुझे ये सब चीज़ें उधार में दे रही हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे ले आऊं। भगवान भोलेनाथ बोले नहीं पार्वती, किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। भगवान भोलेनाथ पार्वती से बोले, हे पार्वती, अगर तुम्हारा गहने पहनने का मन है तो हम तुमसे जैसा कह रहे हैं तुम वैसा ही करना। तब भगवान भोलेनाथ ने जो है अपनी जटा बिखेर करके उनमें से एक बाल तोड़ करके पार्वती जी को दिया और उनसे कहा कि लक्ष्मी जी से कहना कि एक बाल के बराबर जो है हमें सोना दे दे, हम उनसे उसी सोने से गहने बनवा लेंगे। पार्वती जी उस बाल को देख करके सोचने लगी कि इतने से बाल में से कितना सोना मिलेगा और उससे कितने गहने बनेंगे, लेकिन अपने पति की आज्ञा को सिरोधार्य करके वह वहाँ से चली गई। तीनों देवियां जो है फिर झूला झूलने के लिए मृत्यु लोक में गई। जब लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि आपके पति ने क्या कहा है पार्वती आपसे, तब पार्वती जी बोली, उन्होंने मुझे ये एक बाल दिया है और इसके बराबर मुझे जो है सोना चाहिए, जिससे मैं अपने गहने बनवा लूंगी। जब लक्ष्मी जी ने पार्वती जी के हाथ में बाल देखा तो लक्ष्मी जी जो पार्वती जी का उपहास उड़ाते हुए हंसने लगी। बोली, इसमें से कितने गहने बनेंगे। तब पार्वती जी बोली, कोई बात नहीं, इसमें से जितने भी गहने बनेंगे हम बनवा लेंगे, पर आप जो है एक बाल के बराबर हमें सोना दे दें। तीनों देवियां जो है झूला झूलने लगी। झूला झूलने के बाद में जो है उन्होंने वहाँ की गांव की स्त्रियों से तराजू मंगवाया और उस तराजू में जो है वह सोना तोलने लगी। अब लक्ष्मी जी जो है एक साइड में तो एक पड़ले में तो बाल और दूसरे पड़ले में अपने गहने उतार कर रखती चली गई। लक्ष्मी जी ने सारे गहने जो है उतार करके रख दिए, लेकिन बाल का पड़ला जो है हमेशा भारी रहा। इस पर जो है लक्ष्मी जी घबरा गई। उन्होंने सोचा कि बाल मेरे से गहने भी कितने हल्के पड़ गए हैं, अब मैं क्या करूं। अगर मैं सोना नहीं देती हूँ तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे और हो सकता है शायद मुझे श्राप भी दे दें। जब बाल के बराबर भी सोना, सारे गहने उतारने के बाद में भी बाल का पड़ला भारी रहा, तो लक्ष्मी जी ने सोचा क्यों ना इस पड़ले में मैं स्वयं ही बैठ जाती। तो लक्ष्मी जी स्वयं उसमें बैठने लगी। उधर स्वर्ग लोक में जो है दोनों देवियां जब तक नहीं पहुंची तो तीनों देवों ने जो है वहाँ पर बात करी और बात करते हुए वह उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पर मृत्यु लोक में आ गए। अब लक्ष्मी जी जैसे ही वहाँ पर तराजू में बैठने लगी तो भगवान विष्णु ने देख लिया और देखते ही उनको आवाज़ लगाई, देवी ये क्या कर रही हो, क्या हमें छोड़ करके आप भोलेनाथ के पास जा रही हो। इस सोने के साथ में आप अपने आप को क्यों तोल रही हो। लक्ष्मी जी ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो उन्होंने तीनों देवों की तरफ देखा।
उन्होंने तीनों देवों की तरफ देखा और लक्ष्मी जी की आंखों में जो आंसू आ गए। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पैरों में गिर गईं और उनसे बोली, भगवान आप हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे जो है घमंड हो गया था, इसी कारण जो है मैंने पार्वती जी का मजाक उड़ाया। हे भगवान, आप इस बंधन से अब आप ही मुझे मुक्त कीजिए, इस पाप से जो है मुझे मुक्ति दिलाइए। तब विष्णु भगवान बोले, तो देवी तुमने जिनका अपमान किया है आप उन्हीं से माफ़ी मांगे। तब देवी लक्ष्मी ने गौरी शंकर से जो है माफ़ी मांगी और उनसे पूछा कि हे प्रभु, इस पाप का प्रायश्चित किस तरीके से होगा। पर गौरी शंकर भगवान बोले, हे देवी लक्ष्मी, तुमने जो है सावन के महीने में मजाक उड़ाया है, तो तुम सावन के सोमवार का व्रत करो और इसी सावन के सोमवार के में जो है आग धतूरे से ही आग धतूरों से ही जो है तुम शिव गौरी की पूजा करो। लक्ष्मी जी ने जो है सावन के सोमवार के दिन सुबह जल्दी स्नान करके थाली में रोली, मोली, आग धतूरे, कच्चा दूध, प्रसाद, तुलसी दल, दूब, पत्र, फल, नारियल, दक्षिणा, जनेऊ, सुपारी, दीपक इत्यादि सामान लेकर के लक्ष्मी ने जो है सावन के सोमवार की भगवान गौरी शंकर की जो है विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने गौरी शंकर भगवान का जो है पंचामृत अभिषेक किया, शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर उनको आग धतूरे चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए। कहीं जाकर के लक्ष्मी जी का जो है दोष मिटा। हे भोलेनाथ, हे गौरी शंकर भगवान, जिस प्रकार आपने लक्ष्मी जी का दोष मिटाया, उनके पाप को नाश किया, उसी तरीके से सबके दोष दूर करना, सबके पाप, सभी के पापों को जो है नाश करना, हर घर में जो है धन धान्य, सुख समृद्धि, शांति का वास देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।